मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 28 में इस तरीके की सीरीज को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहा हूं, सेम वही सिमिलर उसी वे में ही हम इस चीज को सीखेंगे, अच्छे से कंपाइलेशन करेंगे, प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे भी देखेंगे कि क्या हम जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो लॉजिक इंप्लीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसमें होता क्या है, एक फॉर लूप के अंदर एक और हम फॉर का लूप जब बनाते हैं तो उसको कहा जाता है नेस्टेड फॉर लूप। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख पाएंगे मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्लूजे। मैं जितनी भी अपनी जावा प्रोग्रामिंग है इस ब्लूजे सॉफ्टवेयर में करता हूँ और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है क्लास। आप जानते हैं हमारे जावा प्रोग्राम्स में कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वहां पे आपको क्लास जरूर बनानी है। अब क्लास के बाद में उस क्लास का नाम भी आप देंगे। तो उसका नाम मैंने यहाँ पे जैसा दे रखा है display2। आप यहाँ पे चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी और नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट ARGS। तो आप इसको एज इट इज लिखिए। आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे ARGS लिखा हुआ है लास्ट में, आप उसको इस ब्रैकेट के पहले या इस ब्रैकेट के बाद में आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस मेन फंक्शन का जो करली ब्रेसेस ओपन हुआ है उसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो है इंट। इंट होता है हमारा डेटा टाइप यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर के हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लेके रखे हुए हैं आई और जे। अब इन दो वेरिएबल्स को यूज करके हम अपना पूरा प्रोग्राम रन कराएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आपका फॉर का लूप जिसमें i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। तो ये प्रोसीजर होता है, एक वे होता है फॉर के लूप को लिखने का जिसमें आप सबसे पहले एक वैल्यू को डिक्लेयर करवाते हैं, उसकी वैल्यू i इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में उस पर आप कंडीशन लगाते हैं, नीचे का जो भी कुछ उसमें लिखा होता है वो परफॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करती है। इसमें आप देख लीजिए लिखा हुआ है i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, i की वैल्यू है 1। आगे देख लीजिए कंडीशन दी गई है जो i है वो छोटा हो या बराबर हो 5 के। क्या इस समय सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, वो अपने करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके अंदर एक और फॉर का लूप लगा है। उसमें क्या देके रखा हुआ है, j इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट कंडीशन, j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i। i इस समय कितना है आपका 1। बिल्कुल, आप क्या कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पे वैल्यूज को मेंशन कर लीजिए और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे j है 5 जो कि बड़ा या बराबर होना चाहिए i के और i कितना है 1। तो कंडीशन ट्रू है, कह रहा है क्या प्रिंट हो जाए, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक एस्ट्रिक आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब j माइनस माइनस j कितना हो जाएगा आपका 4। 4 के अकॉर्डिंग आप कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन आपकी ट्रू है। क्या चीज है, j जो है आपका वो है आपका 4, i कितना है 1। तो कैसा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल, तो फिर से क्या होगा, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा और कोई भी आपकी चीज नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगी बिकॉज इस प्रिंट के बाद में ln नहीं लगा हुआ है। तो आप आगे देखेंगे सेम उसी लाइन में सेकेंड एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। फिर j माइनस माइनस, अब j आपका कितना हो जाएगा 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट, फिर j हो जाएगा आपका 2, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट, फिर j हो जाएगा 1, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट। लेकिन जैसे ही आपका j 0 होगा आप देखेंगे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये जो j बोल के रखा हुआ है, j बड़ा या बराबर हो i के, i कितना है 1 और अब j कितना हो चुका है 0। तो क्या होगा, j वाला फॉर का लूप कंडीशन फॉल्स होने के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। जब वो क्लोज हो जाएगा फिर क्या होगा, उसके बाद में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ln इन द सेंस नेक्स्ट लाइन में कर्सर चले जाना, तो आपका क्या होगा, सेकेंड लाइन में कर्सर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे और लिखा हुआ है i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस मीन्स अब i आपका कैसा हो जाएगा, अब i इंक्रीज होके हो जाएगा 2। जब i 2 हो जाएगा फिर अंदर आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, आपका कैसा है, i है 2
और वो छोटा है 5 से, बिल्कुल सही बात है, तो कंडीशन ट्रू फिर से आ जाएगा जे के लूप में। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम जब भी फॉर के लूप को यूज करते हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है वो रिफ्रेश होके वही आ जाती है जो यहाँ पहले लिखी होती है। जे कितना है 5, तो हो जाएगा दोबारा से 5। आगे बढ़ लेते हैं, कह रहा है कि जो जे है वो आई से बड़ा होना चाहिए। जे है 5, आई कितना है 2, कंडीशन ट्रू है, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में एक एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। फिर जे कैसा हो जाएगा 4, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट। फिर जे कैसा हो जाएगा 3, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट। फिर जे कैसा हो जाएगा 2, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट। लेकिन जे जैसे ही 1 होगा तो क्या हो जाएगा, जे वाला का जो लूप है वो क्लोज हो जाएगा, बिकॉज उसकी कंडीशन क्या थी, जो आपका जे है वो बराबर हो या बड़ा हो आई से। जे कैसा हो गया है 1 और आई आपका कितना हो चुका था 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो जाएगा बंद। तो एस्ट्रिक कितने बारी हो जाएंगे, 4 बारी आपके एस्ट्रिक आ जाएंगे। उसके बाद क्या कह के रखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो आपका कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, थर्ड लाइन में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए आई प्लस प्लस, अब आई हो जाएगा आपका 3। अब आई 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे, अभी भी जो 3 है वो 5 से छोटा है। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे फॉर के लूप में, जिसमें जे की कंडीशन दी गई है। अब जे कैसा है 5, आई कैसा है 3, तो 5 की स्टेटमेंट ट्रू होगी जब माइनस माइनस यानी कि जे 4 हो जाएगा तो ट्रू होगी, जब जे 3 हो जाएगा तो ट्रू होगी, यानी कि एस्ट्रिक कितने बार आ जाएंगे, 3 बारी। लेकिन जे यहाँ पे जैसे ही 2 होगा, ये जे वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि जे कितना हो चुका है 2 और आपका आई कितना है 3, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 3 बारी एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा और फिर जे का लूप क्लोज। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख के रखा हुआ है कि आपका जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। जो कंपाइलर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि अब आई कैसा हो जाएगा 4, तो नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बारी एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब 5 होगा तो 1 बारी एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका आई 6 हो जाएगा, आई 6 होने पे ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि आपका आई कैसा होना चाहिए था 5 के बराबर या 5 से छोटा, लेकिन अब आई कितना हो चुका है 6, तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो आई वाला लूप है वो क्लोज हो जाएगा। और आई का लूप क्लोज तो जो अंदर फॉर का लूप था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर क्या होगा आप देखेंगे, पूरा प्रोग्राम बंद, आपका आउटपुट यहाँ तक आ चुका होगा।